नमस्कार दोस्तों, महेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हिंदी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो निम्न प्रकार से हैं। तो आइए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट तथा सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो आहा और आहा ये शब्द आयोग व होते हैं। अगला प्रश्न है, हंस में लगा चिन्ह जो बिंदी रखी जाती है कहलाता है, तो इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। अगला प्रश्न है हमारा, चांद में लगा अनुनासिक चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये चिन्ह होता है अनुनासिक। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तथा अगला प्रश्न, कार्य होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इन शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को सीखना मुश्किल हो जाता है। विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को विशेष कहा जाता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा तो होता है। संज्ञा यह निर्धारण करती है कि कर्ता कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला प्रश्न 12 है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले व्यक्तियाँ होती हैं संश्लिष्ट, ये संश्लिष्ट होती हैं। अगला प्रश्न 13 है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं 8, जबकि संस्कृत में कारक चिन्ह 7 होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो सभी को पता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वह शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे ये, वह, उनका, इनका, इन्हें इत्यादि। अगला प्रश्न है 17, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना आदि शब्द क्रिया होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल वर्तमान होता है, दूसरा भूतकाल तथा तीसरा भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका
उच्चारण स्थान तालु है। जबकि अगला प्रश्न है वां वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका है दंत तथा ओष्ठ वा। अगला प्रश्न है डा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका है कंठ। अगला प्रश्न है का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। अगला प्रश्न है वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं महाप्राण। वर्ग के द्वितीय व चौथे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अगला है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्वेश्चन नंबर 28 वर्ण के प्रथम एवं तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? प्रथम, तृतीय तथा पंचम स्थान अल्प प्राण कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो ये दो भेद हैं हास्य और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां कहलाती हैं? संश्लिष्ट कहलाती हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक क्रिया है। पशु शब्द का विशेषण होता है पाशविक। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता होता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण उत्कृष्ट होता है। काम का तत्सम होता है कर्म। दूध का तत्सम रूप क्या होता है? तो दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। पा वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? तो ये होता है ओंठ से। बस आज 40 प्रश्न करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।